Hello everyone, my name is Drishti. I'm audiologist and a speech language pathologist. आज हमारा टॉपिक है इफ़ योर चाइल्ड हिट्स व्हाट डज इट मीन्स। बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं आके कि मैम मेरा बच्चा बहुत शरारती है, ये बहुत शरारतें करता है, सबको मारता रहता है, बिना बात के मारता है, हमें भी पता नहीं चलता, मैं इसको बहुत डांटती हूँ, मैं इसको बहुत मारती हूँ। तो इफ़ योर चाइल्ड हिट्स इट डजेंट मीन्स दैट योर चाइल्ड इज़ अ बैड चाइल्ड और यू आर अ बैड पेरेंट। व्हाट डज इट मीन्स, मैं आज आपको वो बताती हूँ। बच्चा अगर आपका हिट करता है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उसकी वोकेबलरी बहुत कम है। इट मीन्स उसकी वोकेबलरी कम है जो अपनी नीड्स को बता नहीं पा रहा है। अगर वो उसकी वोकेबलरी कम है, वो अपनी नीड नहीं बता नहीं पा रहा है, तो वो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलती है और वो एज अ हिटिंग शो होती है। हमारे लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, हमारे लिए ये है कि ये क्यों मार रहा है, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह पा रहा, इसीलिए वो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रही है। सेकेंड थिंग इज़, जब आपका बच्चा बोलता है तो प्लीज़ आप उसको क्लियरली केयरफुली सुनिए, उसकी बात को सुनिए, बैठ के प्यार से उसको ये बोलिए कि हाँ आप क्या कहना चाह रहे हो। तो वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जब वो हिट कर रहा है, अगर आप तब उसको सुन रहे हैं, अगर आप उसको तब बोल रहे हैं कि हाँ क्या हुआ है बताओ, तो वो हिट करेगा, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग वो हिट करेगा। तो हमेशा अपने बच्चे को जब भी वो बात करना चाह रहा है, जब भी वो बोलना चाह रहा है, जब भी वो अपनी नीड्स को शो करना चाह रहा है, तब उसको केयरफुली सुनिए। थर्ड इज़ फॉलो देम अराउंड। अगर वो दूसरे बच्चों को मारता है तो दूसरे बच्चों को मारता है, वो अपना एक सोल्यूशन ढूंढ चुका है कि हाँ हिटिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन, कि कोई भी बात हो, कुछ भी हो बाहर बच्चों के साथ में या मेरे पीयर ग्रुप के साथ में, हिटिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन। तो हमें उनको ये शो करना है, शो द राइट पाथ, राइट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका उनको अलग बता सकते हैं, डिफरेंट बता सकते हैं कि कैसे हम कॉपरेटली भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ हिटिंग हमारे पास और भी तरीके हैं, वो हमें उनको सिखाने हैं। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस देयर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को हमें उनको रिड्यूस करना है सो दैट उनकी जो एंग्जाइटी लेवल है, उनका एगिटेशन है, वो कम हो, क्योंकि स्क्रीन टाइम बच्चे का एंग्जाइटी लेवल और बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज़ उनकी जो आउटडोर प्ले टाइम है वो इंक्रीज़ कीजिए टू कीप देम काम। बच्चा उतना ज़्यादा शांत रहेगा जितना वो आउटडोर प्लेइंग ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट इज़ जो वायलेंस एक्सपोजर है, रिड्यूस द वायलेंस एक्सपोजर, कि डोंट फाइट इन फ्रंट ऑफ देम, नॉट इवन इन करेक्टर्स। टीवी देख रहे हैं, टीवी शोज़ देख रहे हैं आपके साथ में, या स्टोरी हम उनको कोई सुना रहे हैं, तो उनमें भी जो फाइटिंग करेक्टर्स हैं, फाइट करने वाले हैं, वो करेक्टर्स को कम रखिए, और उनको जो लवेबल करेक्टर्स हैं, जो उनको सही चीज़ों के बारे में बताएं। मतलब इंस्टेड ऑफ हिटिंग कोई भी करेक्टर्स हो वो आप उनको बताइए, ताकि वो हिटिंग करना ना सीखे एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम हो, हिटिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज़ बच्चे को कभी भी शाउट मत कीजिए बच्चे पे। जब भी वो किसी को हिट करे, बच्चे को आप शाउट मत कीजिए, दोबारा उनको हिट मत कीजिए। एंड द लास्ट इज़ कि डू नॉट लाफ इन someone if someone falls or if someone hurts themselves, even in the story or even in the TV characters। अगर कोई गिरता है या रो रहा होता है तो हम उन करेक्टर्स पे हंसे नहीं, बल्कि हम उन बच्चों को ये सिखाएं कि अगर कोई रो रहा है, कोई हर्ट है, या कोई पेन है, या उसको खुद से लगी है, तो हमें उन पे हंसना नहीं है। वो पेन को एज अ फनी चीज़ ना लें कि हाँ किसी को पेन हो रही है, किसी को हर्ट हो रहा है, कोई रो रहा है तो हमें उस पर हंसना है, क्योंकि बच्चे हमें देख के सीखते हैं। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।